गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक बार और आज आए हैं एक अनोखी हजारों में से एक बार ये होता है कि सेम नेम सेम कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए नेम वाले क्लेन के साथ वॉर लगता है। ऐसा ही आज हम लोग के साथ हुआ है। इंडियन क्लैन वर्सेस इंडियन क्लैन का वॉर है। लेट्स सी, देखते हैं कि हमारे ओपोनेंट ने कैसा परफॉर्मेंस प्ले किया है। सो ये बेस्ट लेआउट है हमारी लीडर तनिमा दी का, एंड उस पर अटैक किया है दीपक 9678 ने। इन्होंने सुपर ड्रैगन का यूज़ किया है, नॉट बैड। लॉग लॉन्चर यूज़ किया एंड क्वीन की एबिलिटी यूज़ कर ली गई है। ड्रैगन डिप्लॉय कर दिया गया है, किंग डिप्लॉय कर दिया गया है, डीडी डिप्लॉय कर दी गई है एंड वार्डन के साथ सारे सुपर ड्रैगन डिप्लॉय कर दिए गए हैं। एबिलिटी दे दी गई है, बट मेरे हिसाब से सुपर ड्रैगन बंच में यूज़ करना इफ़ेक्टिव नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। आप उसे फनल बनाने के लिए या फिर रेस्ट डिस्ट्रक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बट एज अ प्रॉपर आर्मी आप सुपर ड्रैगन मत लो। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सुपर ड्रैगन के बदले ड्रैगन ले लो या फिर लून ले सकते हो। आजकल लून TH18 में काफ़ी पॉपुलर है। सो इसी के साथ 90% फर्स्ट बेस पे किया है D9678 ने। देन सेकेंड बेस अरिजीत CH का है, काफ़ी अच्छा। जस्ट ही पहुंचा है उन्होंने, TH18 किया है। सो TH17 का ही बेस लेआउट है, उस पर अटैक किया है दीपक 9678 ने। फिर वही पुरानी सुपर ड्रैगन आर्मी के साथ। लेट्स सी क्या होता है। सारी हीरोज डिप्लॉय कर दिए गए, वार्डन सुपर ड्रैगन के साथ डिप्लॉय कर दिया गया एंड सब हीरो की एबिलिटी बूस्ट कर दी गई है। स्पेल बचे, नाइस फ्रीज, बहुत ही बढ़िया। सच बोलूँ तो जब मैं ये वॉर देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये 3 निकल जाएगा, बट आखिर में वही हुआ जो सुपर ड्रैगन के साथ होता है, फेल। काफ़ी अच्छा है, इम्प्रूव हो सकता है, बस मेन आर्मी में सुपर ड्रैगन को नहीं रखना है। एंड नेक्स्ट अटैक किया है प्रताप ने। इन्होंने ड्रैगन का यूज़ किया है, काफ़ी बढ़िया यूज़ किया है, बट आप देखो ये 3 हो सकता था। काफ़ी अच्छा फ्रीज, बट फ्रीज अगर सीसी के पास थोड़ा अर्ली होता तो डैमेज कम पड़ता एंड एबिलिटी अर्ली हो रही है। और वार्डन की एबिलिटी खास करके वेस्ट चली गई क्योंकि बहुत कम ट्रूप्स के साथ वहाँ पे वो कनेक्ट में रहे। इसी के साथ 70 में वो बैक कर गए प्रताप। नेक्स्ट अटैक P4 के बेस पे फिर से प्रताप ने किया है, सेम आर्मी के साथ। इन्हें लगा होगा कि ये बेस निकल जाएगा, बट इस बेस की खासियत है इसकी टावर। TH जिस पोजीशन में है और उसके अगल बगल जो पॉइजन स्पेल है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। काफ़ी आर्मी को वो डैमेज दी है और होल्ड करके रखी है। दैट्स वाई ये बेस काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप ये बेस लेआउट ले सकते हो। अगर आपको बेस लेआउट के रिगार्डिंग भी कोई वीडियोस चाहिए तो कमेंट कीजिएगा।
मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियोस बनाऊंगा। तो इसी के साथ प्रताप का सेकेंड अटैक बिफोर के बेस पे अब ख़त्म होने चला है। 95-96% के साथ प्रताप वापस। नेक्स्ट अटैक किया है नीलेश CH के बेस पे लॉगिन ने। अच्छी शुरुआत, फना बनाने की कोशिश। अपने रॉयल चैंपियन के साथ फनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर थोड़े से डिले हो गए इस डालने में। थोड़े अर्ली डालते तो और कम डैमेज पड़ता। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छी वैल्यू निकली है। सभी आर्मी डाल दी गई। 9 o'clock से 12 o'clock की तरफ जाते हुए मेन आर्मी एंड पीछे से वैल्यू निकालने की कोशिश। 71%। क्या ये 3 स्टार हो पाएगा? नहीं। इसी के साथ लोगन नीलेश CH के बेस पे 91% के साथ वापस। नेक्स्ट अटैक किया है सैटर्न ने गुमनाम के ऊपर। सो एक्चुअली गुमनाम इसलिए क्योंकि इस क्लैन मेंबर जो है उनकी कोई नाम नहीं। काफ़ी बढ़िया स्टार्ट। सुपर आर्चर डिप्लॉय किया और CC निकाल ली। हीरो और क्वीन के साथ CC के ट्रूप्स को वेस्ट करने, बट CC आर्मी को होल्ड करके रखी, उसे पैक करके रखी। सारे आर्मी डिप्लॉय कर दिए गए। 3 रिवाइव पोशन लेके आए हैं बना। सैटर्न क्या सोचे हैं? रॉयल चैंपियन किसे रिवाइव किया जाएगा? रॉयल चैंपियन और क्वीन और ये किंग को भी रिवाइव दे दिया गया है। रॉयल चैंपियन उतना वैल्यू नहीं निकाल पाए, किंग ने इसे धराशाही कर दिया। एंड नेक्स्ट क्वीन गई, अब किंग की बारी है। किंग भी गए 77% के साथ। सैटर्न वापस। नेक्स्ट अटैक किया है फिर सैटर्न ने गोल्डन क्लाउन के ऊपर। सेम आर्मी। किंग डिप्लॉय, क्वीन डिप्लॉय। 9 o'clock से स्टार्ट हुआ है। अब देखना है वार्डन कहाँ डिप्लॉय होगा। वार्डन, ड्रैगन, लून, ड्रैगन राइडर सब डिप्लॉय कर दिए हैं 9 o'clock 12 o'clock के बीच में। ड्रैगन की खासियत ये है कि वो क्लीन करते हुए जाता है बेस को। काफ़ी अच्छी एबिलिटी दी गई है वार्डन की, काफ़ी वैल्यूबल एबिलिटी।
रिवाइवल पोशन लेके आए हैं। आई थिंक उन्हें आरसी को रिवाइव कर देना चाहिए। क्या आरसी रिवाइव होगी? बिना आरसी रिवाइव हुए ये बेस 3 निकला। तो सैटर्न ने किया गोल्डन क्लाउन के ऊपर 3 स्टार 100%। सो नेक्स्ट अटैक किया है हेमंत पंच ने एमआर साई #9 के ऊपर। वो 14 इलेक्ट्रिक स्पेल लेके आया है। तीनों फायर क्रैकर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हीरोज दे दिए गए, सभी आर्मी उतार दी गई। इलेक्ट्रो ड्रैगन लेके आया गया है, सबकी आर्मी बूस्ट कर दी गई। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी। बट पिछले वीडियो में कहा था कि इलेक्ट्रो ड्रैगन आप TH12 तक यूज़ कर सकते हो। TH13 में भी चल जाएगा, बट TH14 में इलेक्ट्रो ड्रैगन बंच में यूज़ करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। इलेक्ट्रो ड्रैगन आप फनल के लिए यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रो ड्रैगन आप क्लियर अप के लिए यूज़ कर सकते हो, बट इलेक्ट्रो ड्रैगन फनल मतलब मेन आर्मी में यूज़ नहीं होगा। सो नेक्स्ट अटैक किया है एयर ट्रायंगल EL चेपिनो ने एलामोट 91162 के ऊपर। सो बेसिकली ये बेस काफ़ी ही बचकाना बेस है। मेरा है तो क्या हुआ, है तो बचकाना बेस। ये बेस पे अगर 3 स्टार कोई नहीं निकाल पा रहा है भाई, यू हैव टू आई हैव नो वर्ड्स अबाउट इट। सो ये काफ़ी ही बचकाना बेस है। आप देख लो ना, सब कुछ लो लेवल के हैं एंड साथ में बीच में होल्स भी है। यहीं पता चल रहा है कि सुपर ड्रैगन बंच में यूज़ करना बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। आपको वैल्यू उतनी नहीं निकाल के दे पाएगी जितनी चाहिए। सो नेक्स्ट अटैक किया है फ्लोगन ने बिफोर 2 के ऊपर। सेम आर्मी, सेम स्ट्रेटजी। बेबी ड्रैगन डिप्लॉय, किंग को डिप्लॉय किया, क्वीन को डिप्लॉय किया, आरसी डिप्लॉय कर दी गई एंड वार्डन को शायद ड्रैगन के साथ डिप्लॉय किया जाएगा। बट किंग और क्वीन की जो एबिलिटीज़ है वो चेंज करना होगा लोगन भाई आपको, क्योंकि ये एबिलिटी काफ़ी पुरानी हो चुकी है और अभी यूज़फुल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं है ब्रो। सो यू हैव टू चेंज योर किंग एंड क्वीन एबिलिटी स्पेशली। विचेस डाल दी गई क्लियर अप के लिए एंड वार्डन, ड्रैगन, लून सब उतार दिया गया है। फुल मैसिव अब होने वाला है। भाई फ्रीज डाल, ये तेरा 3 है। हो गया भाई। सो लॉगन ने किया है बिफोर 2 के बेस पे 3 स्टार 100%। नेक्स्ट अटैक किया है द थीफ ने एलामोट 91164 के ऊपर। सो बेसिकली ये बेस लेआउट मैं एक्सपेरिमेंट के लिए लगाया था। अब इफ़ेक्टिव है कि नहीं है वो तो मैं एक सीरीज़ डालूँगा इसके ऊपर बेस लेआउट से रिलेटेड। अगर आपको स्पेशली किसी चीज़ के बारे में कोई वीडियोस चाहिए आप कमेंट करो, मुझसे पॉसिबल होगा तो मैं बना के अपलोड करूँगा।
And don't forget to like and subscribe Alamod 9116. क्वीन काफ़ी अच्छे से क्वीन चार्ज हो रही है। ड्रैगन भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इसी के साथ द थीफ ने किया है एलामोट 9116 4 के ऊपर 3 स्टार 100%। नेक्स्ट अटैक किया है, ये अटैक किया है सैडर ने एलामोट 9116 3 के ऊपर। ये बेस भी काफ़ी बचकाना है। सरहद ने लिया है 12 लाइटनिंग स्पेल्स, 2 फ्रीजिंग स्पेल्स। ड्रैगन्स सब डिप्लॉय कर दिए गए हैं 6 o'clock से। ड्रैगन्स जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया, ड्रैगन्स की खूबी होती है कि वो साफ करते हुए आगे बढ़ता है। ड्रैगन्स फुल क्लीन करते हुए 6 o'clock to 12 o'clock के ऊपर बढ़ रहे हैं। वार्डन की काफ़ी अच्छी वैल्यू ली गई है। वार्डन एबिलिटी काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ हुई है। ड्रैगन काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा, बट जैसे कि मैंने कहा, जो सामने वाले ओपोनेंट्स हैं उनके किंग, क्वीन एंड अदर जो हीरोज़ हैं उसकी एबिलिटी उन्हें चेंज करके प्रैक्टिस करनी होगी। वो थोड़े से अभी यूज़फुल नहीं हैं, पुराने वाले ही हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप किसी क्लैन में नहीं हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन इंडियन क्लैन। नेक्स्ट अटैक किया है प्रताप ने आयुष के ऊपर। फुल ड्रैगन आर्मी के साथ डीडी डिप्लॉय कर दी गई। ड्रैगन डिप्लॉय कर दिया गया है 6 o'clock to 9 o'clock के बीच में। वार्डन डिप्लॉय कर दिया गया है। सारे हीरो डिप्लॉय कर दिए गए हैं। बेसिकली प्रताप ने 3 ही हीरो का यूज़ किया है, शायद और हीरो वो अपडेट में लगाए हुए होंगे। सीसी का काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है। टाउन हॉल निकाल दिया गया है एंड वार्डन की एबिलिटी काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ हुई है। ड्रैगन ड्रूप को फ्रीज से बचा लिया गया, लेकिन फिर भी विज़ार्ड ने उसे धराशाही कर दिया। बेसिकली ये फॉर मैं भी जब मैं परसों ये वॉर लगाया था, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेम नेम और सेम अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल सब सेम होगा। हमारे ब्रदर्स हम ही से लड़ेंगे। काफ़ी इम्प्रेसिव और शॉकिंग सिचुएशन था वो। नेक्स्ट अटैक किया है प्रताप ने अगेन राज मिस्त्री के ऊपर। सेम स्ट्रेटजी, सब कुछ सेम। 6 o'clock to 9 o'clock के बीच में सारे ड्रैगन को डिप्लॉय कर दिया गया, हीरो डिप्लॉय कर दिए गए। फ्रीजिंग होल्ड करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये
डैमेज ना दे ट्रूप्स को। एंड काफ़ी अच्छी तरीके से इसे वैल्यू निकालने की कोशिश। ये हुई प्रताप की राजमिस्त्री के बेस पे 3 स्टार 100%। सो नेक्स्ट अटैक किया है द थीफ ने एलामोट 9116 5 के बेस पे। फायर क्रैकर्स को टारगेट किया जा रहा है। हीरो डिप्लॉय कर दिया गया। डीडी, किंग, क्वीन एंड मिनियन प्रिंस, साथ में लॉग लॉन्चर और इसके साथ वैल्यू निकालने की कोशिश। ड्रैगन भी डिप्लॉय कर दिए गए हैं। डीडी की एबिलिटी दे दी गई है। मिनियन प्रिंस की एबिलिटी बाकी है। किंग क्वीन सारे ही जो जिंदा है, मिनियन प्रिंस थोड़ा सा ही। टीटी टीएच डिस्ट्रॉय होगा, पॉइजन फैलेगा, आर्मी में डैमेज पड़ेगा एंड नाउ स्लो डाउन भी होगी। इसी के साथ द थीफ ने हमारे 5th बेस 100% 3 स्टार। सो बेसिकली हमारे ओपोनेंट्स उतने कमज़ोर नहीं हैं, बट उन्हें अच्छे से एग्जीक्यूट करना नहीं आ रहा है या एबिलिटी यूज़ करना नहीं आ रहा है, ये कह सकते हैं। सो नेक्स्ट अटैक जो किया है वो है चल्ला ने टेंशन के ऊपर। उन्होंने लाइटनिंग का ही यूज़ किया है। लाइटनिंग और अर्थक्विक 3 फायर क्रैकर्स को डिस्ट्रॉय किए। ड्रैगन डिप्लॉय किया गया, क्वीन डिप्लॉय कर गई। लून यूज़ किया जा रहा है TS-13 पे। किंग, आरसी एंड मिनियन प्रिंस सब डिप्लॉय कर दिए गए हैं। नॉट बैड। बट लाइटिंग के बगैर आप क्वीन की एबिलिटी से फायर क्रैकर्स डिस्ट्रॉय कर सकते हो और उस स्पेल्स के बदले आप होल्ड करने के लिए फ्रीजिंग स्पेल्स यूज़ कर सकते हो। अरे आप फ्रीजिंग स्पेल यूज़ कर सकते हो जिससे आप किसी भी बेस पे 3 स्टार मार पाओ। सो नेक्स्ट अटैक किया है फिर चल्ला ने इनोसुके के ऊपर। सेम स्ट्रेटजी, लाइटनिंग अर्थक्वेक के साथ फायर क्रैकर्स डिस्ट्रॉय किए गए। अर्थक्वेक यूज़ किया गया डैमेज देने के लिए। सारी आर्मी डिप्लॉय कर दी गई, सीसी डिप्लॉय कर दी गई।
हीरोज़ धीरे धीरे डिप्लॉय किए जा रहे हैं। क्वीन डिप्लॉय कर दी गई, किंग डिप्लॉय कर दिया गया, आरसी एंड मिनियन भी डिप्लॉय कर दिए गए। बट यहाँ आप देखो, जो क्वीन की एबिलिटी है, उससे जो आर्चर्स निकली है वो कैनन के एक हिट से फिनिश हो रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, एबिलिटी का कोई यूज़ ही नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो एबिलिटी बेकार है, वो एबिलिटी यूज़ है, बट TH11 के ऊपर, TH10 के ऊपर। जहाँ आप TH12 में आते हो, TH13 में आते हो, वहाँ ये सब एबिलिटी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है। ऐसा नहीं आप यूज़ नहीं कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, बट वो एबिलिटी बेकार चली जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट अटैक किया है रोशन ने एलामोट 9116 7 इलेक्ट्रो ड्रैगन के साथ सारी आर्मी डिप्लॉय कर दिए गए एंड 100% 3 स्टार। सो नेक्स्ट अटैक किया है मुसक ने तनिश 06 के ऊपर आर्मीज सेम इलेक्ट्रो ड्रैगन 4 इलेक्ट्रो ड्रैगन 4 ड्रैगन 4 पेक्का, नॉट बैड, बट इस पे तो 3 स्टार होना ही था, TH10 है। ये देखा हमने एनिमी के अटैक्स। अब आपको मैं ले चलता हूँ हमारे क्लैन के अटैक्स। सो फर्स्ट में अटैक किया है मैं खुद। मैंने यूज़ किया है ड्रैगन राइडर एंड DD, क्वीन, वार्डन एंड RC। इस बेस पे एक होल था, उस होल का यूज़ करके मैंने CC बे सुपर येटिस का यूज़ किया, उसके क्लोनिंग किए और उससे काफ़ी अच्छी वैल्यू निकाली। देन TD का यूज़ करके मैं उस वैल्यू को और एक्सपेंड किया और फिर क्वीन की सुपर रॉक को यूज़ करके और वैल्यू को एक्सपेंड किया। इसी के साथ ये बेस ईज़िली वे पे 3 स्टार निकल गई। बेस में कुछ नहीं रहा। जब मैंने उस होल का यूज़ करके सुपर येटीज, TD और क्वीन का यूज़ किया, सिर्फ ये 3 चीज़ से ही मैंने 38% की वैल्यू निकाली। उसके बाद बेस में कुछ भी नहीं रहा। ड्रैगन और ड्रैगन यार्डर सिर्फ क्लियर अप के लिए थे। इसी के साथ मैंने किया फर्स्ट बेस पे 3 स्टार, सेकंड बेस पे सेम स्ट्रेटजी यूज़ की, बट यहाँ पे एक हल्की सी मिस्टेक हुई। आप देखिए, ड्रैगन राइडर्स का मैंने यूज़ किया क्रैकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्वीन का यूज़ किया और वैल्यू को निकालने के लिए, CC डाली, CC से वैल्यू निकालने की कोशिश की बट नहीं निकल पाया क्योंकि उससे पहले ही किसी टावर ने सुपर येटिस को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बावजूद ड्रैगन राइडर्स वहाँ से गुजरे, वो क्लोनिंग हुए और उन्होंने वैल्यू निकाली। सो क्लोनिंग का वैल्यू अलग अलग तरह से भी निकल सकता है। इसी के साथ सेकंड बेस भुरवन में भी मैंने 3 स्टार किया। नेक्स्ट अटैक हमने किया है कुंदन 25 के ऊपर। बेस इजीली था, होल था, उस होल का यूज़ करके RC डिप्लॉय की गई, काफ़ी अच्छी, आई थिंक काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और ड्रैगन्स का यूज़ किया जाएगा। पहले देखते हैं कितनी वैल्यू निकलती है। ओह नो, काफ़ी डिले हो गया।
थोड़ा और अर्ली होता तो टीएच का जो डैमेज है पॉइजन वाला वो भी नहीं पड़ता। इसी के साथ 35% में आरसी रह गई। ड्रैगन्स लून्स डिप्लॉय किए गए। डीडी डिप्लॉय कर गई ऑपोजिट साइड से। एक्चुअली डीडी की एक एबिलिटी ये है कि अगर आप डीडी को सिंगली आप डिप्लॉय करते हो तो वो रेज हो जाती है, उसकी डैमेज रेज हो जाती है, उसका जो डैमेज लेता है टावर से, जो टावर डैमेज देता है डीडी को, वो रिड्यूस हो जाता है। सो बेसिकली रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आप डीडी यूज़ कर रहे हो, डीडी की एबिलिटी में अगर जो स्टार्टिंग में है वो यूज़ कर रहे हो, सो डीडी को सेपरेटली कहीं डिप्लॉय करो, उससे डीडी रेज्ड हो जाती है। सो नेक्स्ट अटैक किया है सन्याम ने प्रताप के ऊपर। प्रो की वही स्ट्रेटजी, आरसी। एक्चुअली आरसी यूज़ नहीं किया है इस बार इन्होंने। टीडी यूज़ किया है, किंग यूज़ किया है, क्वीन एंड वार्डन। एक साइड से डीडी पहले इनकी एबिलिटी रहा, जो स्ट्रेटजी रहा करती थी आर्मी की, कि आरसी डिप्लॉय करते थे, एक फनर बनाते थे एंड उसके अपोजिट साइड से सारे आर्मी डिप्लॉय कर देते थे। इस बार इन्होंने आरसी के बदले डीडी यूज़ किया है, पर स्ट्रेटजी वही है। डीडी 9 o'clock से डिप्लॉय कर दी गई एंड सारे आर्मी 6 o'clock to 3 o'clock के बीच में डिप्लॉय कर दिए गए। कवर अप करते निकला गया एंड ये हुआ 3 स्टार 100%। नेक्स्ट अटैक किया है सन्याम ने ओम के ऊपर। यहाँ आप देखना, जैसा मैं कहूँ, डीडी यूज़ करेंगे, जहाँ भी यूज़ करेंगे। पहले क्वीन यूज़ करी गई उसकी एबिलिटी फन बनाने के लिए एंड सारे ड्रैगन यूज़ किए गए एंड डीडी जस्ट उसके ऑपोजिट साइड में। आर्मी डिप्लॉय कर दी गई 9 o'clock to 6 o'clock के बीच में। डीडी अप्लॉय कर दी गई 3 o'clock में एंड यहाँ से फनल बनाना शुरू। किंग की एबिलिटी अभी भी बाकी। किंग की एबिलिटी दे दी गई है, काफ़ी अच्छा वैल्यू निकाला गया है 85%। इसी के साथ सन्याम के हुए ओम के बेस पे 3 स्टार 100%। सो नाउ नेक्स्ट अटैक किया है मैंने दूसरे अकाउंट से द थीफ के ऊपर। बेसिकली मेरी स्ट्रेटजी हमेशा से एक जैसी रहेगी, ड्रैगन एंड सीसी में सुपरियरिटीज़। पहले सुपरियरिटीज़ को क्लोनिंग करो, वैल्यू निकालो एंड क्वीन से और जो डीडी है उससे फायर क्रैकर्स को डिस्ट्रॉय करो। सो बेसिकली ये आर्मी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, आप चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आरसी की एबिलिटी यूज़ कर दी गई, वार्डन की एबिलिटी काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ की गई है एंड क्वीन भी डिप्लॉय कर। इसी के साथ 3 स्टार 100%। सो नेक्स्ट अटैक एलामोट 9116 सेकेंड अकाउंट से मैंने किया है सैटर्न के ऊपर अटैक।
Same strategy, nothing changed. क्वीन डिप्लॉय कर दिया गया, टीडी डिप्लॉय कर दी गई, यूज़ कर दिया गया, सारे आर्मी यूज़ कर दिए गए एंड सीसी टाउन हॉल पे डिप्लॉय करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बेसिकली मैं जितने भी अटैक वॉर में किया हूँ सब में मैंने ट्रिपल किया। मैं इस आर्मी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप ज़रूर जाके चेकआउट करो, यूज़ करो, प्रैक्टिस करो एंड मैं श्योर हूँ कि आप इससे 3 स्टार ईज़िली किसी भी बेस पे निकाल सकते हो, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। और हाँ, आप ऐसा नहीं है कि आपके हीरोज़ लो लेवल होंगे तो आप निकाल पाओगे, नहीं, आपकी हीरोज़ भी एक इफ़ेक्टिव लेवल पे मैक्स होने चाहिए एंड ट्रूप्स भी मैक्स होने चाहिए। सो नेक्स्ट अटैक किया है तनिमा ने एमडी नसीम के ऊपर। आरसी डिप्लॉय कर दी गई, इनवी यूज़ करते हुए वैल्यू निकालने की कोशिश। क्वीन डिप्लॉय कर दी गई एंड क्वीन के ऊपर भी इनवी डाल दिया गया कि डैमेज ना पड़े, बट आरसी से टाउन हॉल की तरफ जाने की कोशिश नाकाम हुई एंड इसी के साथ आरसी 38% पे डीडी की इन्फर्नो टेक डाउन करने की कोशिश कर रहा था, बट उन्होंने फ्रीज़र यूज़ करके, फ्रीजिंग स्पेल यूज़ करके डीडी को बचाया, सीसी से एक लून निकाले, टीएस डिस्ट्रॉय किए एंड काफ़ी अच्छी तरीके से 3 स्टार। गाइस, ऑफ कोर्स 3 स्टार होगा, 3 स्टार क्यों नहीं होगा? ये हमारी लीडर है। और नेक्स्ट अटैक किया है एलामॉट, यानी मैं अपने 4th अकाउंट से लॉगन के ऊपर। सेम स्ट्रेटजी, नथिंग चेंज। सारे आर्मी डिप्लॉय करो, सीसी डिप्लॉय करो, सीसी से टीएस निकालो, साथ में अलग अलग और वैल्यू निकालो एंड दैट्स इट। इस अटैक में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक इफ़ेक्टिव एंगल चूज़ करना है, वहाँ पे सारे ट्रूप्स हीरोज़ डिप्लॉय करने हैं, उसी के साथ सीसी भी डिप्लॉय करना है और सीसी वहाँ आपको फोड़ना है जहाँ से आप एक अच्छे खासे वैल्यू निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट अटैक गोल्डन क्लॉन ने किया है टीएल चैम्पियनों के ऊपर। क्वीन डाल के बूस्ट कर दिया गया, किंग डाल के भी बूस्ट कर दिया गया, सारे आर्मी डिप्लॉय कर दिए गए, वार्डन डिप्लॉय कर दिया गया, डीडी डिप्लॉय कर दिया गया, क्लोनिंग कर दी गई। जैसा कि आप देख सकते हैं सेम स्ट्रेटजी, मेरी स्ट्रेटजी का यूज़ किया है इन्होंने। एक्चुअली ये दूसरे स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, ये ग्राउंड लेवल के अटैकर हैं, बट इन्होंने मेरी स्ट्रेटजी फर्स्ट टाइम यूज़ की है। मैं काफ़ी खुश हूँ इस बात से और आप देख सकते हैं ये 3 स्टार ले गए। इसी के साथ गोल्डन क्लॉन ने किया है 3 स्टार। सो नेक्स्ट अटैक
एम आर साई हैशटैग 9 ने किया है देवा 1948 के ऊपर। लॉगर यूज़ किया गया, क्वीन यूज़ कर दी गई, काफ़ी अच्छी वैल्यू निकाली गई है। एंड जैसा कि मैंने कहा, आप इलेक्ट्रो ड्रैगन का यूज़ करो बट एज ए क्लियर अप, एज अ फनल बनाने के लिए, जिससे काफ़ी अच्छी रूट तैयार हो आपकी आर्मीज़ के लिए। और सारे ड्रैगन्स डिप्लॉय कर दिया गया, वार्डन डिप्लॉय कर दिया गया, वार्डन एबिलिटी दे दी गई। और इसी के साथ मिस्टर साई हैशटैग 9 के होते हैं 3 स्टार 100%। नेक्स्ट अटैक किया है नीलेश सीएच ने प्रताप की बेस पे 14 इलेक्ट्रिक स्पेल के साथ। गाइस, इन्होंने एनिमी के ट्रूप्स कॉपी किए हैं, आई स्वेयर। 12 o'clock से सारी आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है। ड्रैगन्स क्लियर अप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आरसी की एबिलिटी दे दी गई है, क्वीन की एबिलिटी दे दी गई है, किंग और वार्डन बाकी हैं। वार्डन की एबिलिटी दे दी गई है, किंग बाकी है, किंग की एबिलिटी दे दी गई है। लिटरली ये नहीं लग रहा था कि ये 3 स्टार होगा, बट एल पैट का क्या यूज़ होता है आप इस अटैक में देख सकते हो। पैट के अटैक से वो बिल्डिंग्स कितने काफ़ी डैमेज हुए, जिससे एक हिट से किंग उस ये टावर्स को डिस्ट्रॉय कर सका। सो नेक्स्ट अटैक एलामोर 9116 बेस 3 ने अटैक किया है शहरत के ऊपर। एक होल का यूज़ करके सुपरियरिटीज से वैल्यू निकाली गई 20%, काफ़ी अच्छी वैल्यू। डीडी का यूज़ करके उसे एक्सपेंड किया गया 32 तक, फिर क्वीन की यूज़ से 40 किया गया। एंड सारे ये ड्रैगन्स डिप्लॉय किए गए, ड्रैगन राइडर डिप्लॉय किए गए, वार्डन डिप्लॉय किया गया, लून्स डिप्लॉय किए गए। एंड लून वार्डन की काफ़ी अच्छी वैल्यू, काफ़ी अच्छी एबिलिटी दी गई है वार्डन की, जिससे कम डैमेज पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रुप्स कवर हो। इसी के साथ ये होते हैं 3 स्टार 100%। सो नेक्स्ट अटैक अभी के ऊपर सेम स्ट्रेटजी के साथ, क्लोनिंग सुपरियरिटीज कुछ भी चेंज नहीं है। 6 o'clock से स्टार्ट हुआ, डीडी 12 o'clock गई, एंड 2 o'clock में क्वीन डिप्लॉय करके बूस्ट कर दिया गया, सारे आर्मी डिप्लॉय कर दिए गए, सीसी ये डिप्लॉय कर दी गई, टीएस डिस्ट्रॉय कर दिया गया। क्लोनिंग काफ़ी अच्छी वर्क हो रही है। वार्डन की स्टार्टिंग में एबिलिटी दे दी गई थी, एंड
ये बेस में भी अब कुछ नहीं रहा। इसी के साथ बेस 14 पे भी हमारा 3 स्टार 100%। नेक्स्ट अटैक मेरे 5th अकाउंट से क्वीन डिप्लॉय किया गया। एक रो से 3 फायर क्रैकर्स एक साथ ले लिए गए। सारी आर्मी डिप्लॉय कर दी गई, सीसी डिप्लॉय कर दी गई। स्पेशली रोशन भाई, आई रिकमेंडेड यू कि आप अपने बेस लेआउट काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो। आप अपने बेस लेआउट, यार प्रो, प्लीज़ एक्टिव आओ यार। कमेंट करो किस तरह की बेस लेआउट चाहिए, किस चीज़ से रिलेटेड बेस लेआउट चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा, मैं लिंक दूंगा, मैं सीरीज़ बनाऊंगा। प्लीज़ कमेंट करो। इसी के साथ रोशन भाई के बेस पे हमारा 3 स्टार फिर से कायम। नेक्स्ट अटैक राज मिस्त्री ने किया है मोहम्मद नसीम के बेस पे। क्वीन और आरसी डिप्लॉय करके इनवी के साथ वैल्यू निकालने की कोशिश, आरसी को सेंटर में रखने की कोशिश। क्या टीएच निकल पाएगा? ऑफ कोर्स निकलेगा। अभी एक इन्फी बाकी है, टीएच निकल गया। एंड इसी के साथ 9 o'clock में सारे मेन आर्मी, ड्रैगन, वार्डन और किंग डिप्लॉय कर दिए गए। काफ़ी अच्छी फनल और क्लियर अप के साथ आर्मी आगे बढ़ रही है। किंग की काफ़ी अच्छी वैल्यू, काफ़ी अच्छी एबिलिटी यूज़ हुई। वार्डन की भी काफ़ी अच्छी एबिलिटी यूज़ हुई, बट थोड़ी और अर्ली हो सकती थी तो ज़्यादा अच्छा होता। सो नेक्स्ट अटैक फिर से राज मिस्त्री ने किया है हेमंत पंच के ऊपर। क्वीन और आरसी के साथ क्वीन से काफ़ी अच्छी वैल्यू निकाली गई। आरसी और एमवी के साथ टीएच निकालने की कोशिश, टीएच की तरफ बढ़ा, थोड़ी सी डाइवर्ट हुए, होल्ड हुआ, टीएच पे चला गया एंड टीएच निकल पाएगा। आरसी के द्वारा टीएच नहीं निकल पाया, बट 36% नॉट बैड। मेन आर्मी 12 o'clock से वार्डन के साथ डिप्लॉय कर दी गई है। 9 o'clock में किंग डिप्लॉय कर दिया गया है। फ्रीजिंग काफ़ी अच्छी फ्रीजिंग। किंग के स्नेक्स काफ़ी अच्छे वर्क हो रहे हैं। सिंगल इन्फर्नो में ग्रुप काफ़ी अच्छे से वर्क होता है, बट यहाँ पे आप देखोगे कि विज़ार्ड टावर सारे स्नेक को फिनिश कर देगा। एंड इसी के साथ राज मिस्त्री ने किया है हेमंत पंच के बेस पे 3 स्टार 100%। सो नेक्स्ट अटैक टेंसन ने किया है मोक्ष के बेस पे। ओके, 8 इलेक्ट्रो ड्रैगन, 10 लून। जैसा कि मैंने कहा, आप इलेक्ट्रो ड्रैगन को मेन आर्मी में यूज़ नहीं कर सकते हो, बट वो भी वर्क हो जाएगा अगर आप 12, 13, 14 तक चल सकता है। 14 में भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटिस आ सकती है। यहाँ पे क्वीन से काफ़ी अच्छी फनल बनाई गई, सीसी डिप्लॉय कर दिया गया है। सीसी से
सुपर आर्चर निकले, उन्होंने टीएच और दोनों स्कटर शॉट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। काफ़ी अच्छी वैल्यू निकाली गई है, विदाउट मेन आर्मी यूज़ किए 50% की वैल्यू निकाल दी गई है। मेन आर्मी 6 o'clock टू 7 o'clock डिप्लॉय किया गया। 3 इलेक्ट्रो ड्रैगन सेंटर की तरफ गए, बाकी रोटेट हो रहे आगे गए। कुछ ड्रैगन सेंटर की तरफ गए, कुछ ड्रैगन रोटेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ टेंसन ने किया है मोक्स के बेस पे 100% 3 स्टार। सो नेक्स्ट अटैक भी टेंसन ने ही किया है छल्ला के बेस पे। क्वीन डिप्लॉय कर दी गई, उसकी पुश दे दी गई है, लोन्स धीरे धीरे डिप्लॉय किए जा रहे हैं। थोड़ा सा इशू आ रहा है, साउंड में हल्की सी प्रॉब्लम होगी, सो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये थोड़ी सी लैग हो रहे हैं। इसी के साथ 12 o'clock के बगल में आई थिंक 1 o'clock में सारी मेन आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है, हीरोज डिप्लॉय कर दिए गए। बस आरसी अभी तक डिप्लॉय नहीं की गई है। नोट दैट आरसी अभी तक डिप्लॉय नहीं की गई है, आरसी अभी भी है। आरसी भी डिप्लॉय कर दी गई है और सीधा वो टीएच की तरफ जाते हुए पुश दे दी गई है, जिससे काफ़ी डैमेज हो, काफ़ी वैल्यू निकल सके। इनवी का यूज़ किया गया है और इसी के साथ हीरोज़ पे रेज दिया गया, जिससे आरसी सारे हीरोज़ को टेक डाउन कर सके। इसी के साथ टेंसन ने किया है छल्ला के बेस पे 100% 3 स्टार। सो नेक्स्ट अटैक किया है एलामोट 9116, मतलब मैं खुद अपने 5th अकाउंट से टैंगर ट्रैगर के ऊपर। काफ़ी यूनिक नेम है ब्रो, टैंगर ट्रैगर। बीच में होल्स थे, गैप्स थी, यूज़ किया गया, सुपर यटीज यूज़ किए गए, काफ़ी वैल्यू निकाली गई। एंड सारे आर्मी डिप्लॉय करके, सारे हीरोज डिप्लॉय करके, एबिलिटी यूज़ करते हुए मैंने 62% एक्चुअली एबिलिटी मैंने यूज़ की है। सो फिर से इस तरह के यूनिक और अलग वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में इसी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। बाय बाय।